दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसी गवर्नमेंट वैकेंसी लेके आ चुका हूँ जिसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी इज्जत समाज में और बढ़ जाएगी, क्योंकि ये वैकेंसी रहने वाली है सरकारी टीचर की, जिसमें पद के साथ साथ पे भी आपका काफ़ी शानदार रहने वाला है। 27,000 से भी अधिक पदों पर यह भर्ती आई है और इसमें पे भी काफ़ी शानदार रहने वाला है। तो इसमें एज लिमिट क्या रहने वाला है, क्वालिफिकेशन क्या है, कब से फॉर्म अप्लाई होगा, A to Z जानकारी इस वैकेंसी से रिलेटेड आज की इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो चलिए बिना किसी डिले के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बात करें अगर इसमें पदों की संख्या की कि इसमें कितना पद निकाला गया है, तो 27,910 पदों पर यह भर्ती आई है और इसी मंथ में इसका अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा, यानी सितंबर मंथ से इसका अप्लाई स्टार्ट होने वाला है। कन्फर्म है कि सितंबर मंथ से इसका अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। और अगर बात करें योग्यता की, तो योग्यता अगर आप 1 से 5 तक के टीचर बनना चाहते तो यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन रहने वाला है 12th पास प्लस 2 इयर्स का डिप्लोमा यानी DLED। अगर आप 12th पास है और डिप्लोमा किए 2 साल का तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, या फिर अगर आप 4 साल का डिप्लोमा किए हैं प्लस आपके पास CTET का पेपर 1 क्वालिफाई किए हैं तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, या फिर आप BTET का भी पेपर 1 क्वालिफाई किए हैं तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन रहने वाला है 12th पास प्लस डिप्लोमा यानी DLED में, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 4 साल का डिप्लोमा यानी BLED किए हैं प्लस CTET का पेपर 1 क्वालिफाई किए हैं या फिर BTET का पेपर 1 क्वालिफाई किए हैं तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 6 क्लास से 8 क्लास तक के टीचर की। अगर आप 6 से 8 तक के टीचर बनना चाहते हैं तो आपका क्वालिफिकेशन रहने वाला है ग्रेजुएट प्लस BEd और CTET का पेपर 2 आप क्वालिफाई किए होने चाहिए, या फिर BTET का पेपर 2 भी क्वालिफाई किए हैं तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर बात करें सेकेंडरी टीचर की, यानी 9 से 10 तक के टीचर की बात करें, तो इसमें अगर आप ग्रेजुएट हैं रिलेटेड सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट का आप टीचर बनना चाह रहे हैं उस सब्जेक्ट में अगर आप ग्रेजुएट किए हैं और आपके पास BEd है प्लस STET का पेपर 1 क्वालिफाई किए हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 11 से 12 की टीचर की बात करें तो इसमें आपका क्वालिफिकेशन रहने वाला है PG यानी पोस्ट ग्रेजुएट रिलेटेड सब्जेक्ट में, जो भी आप सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपका PG होना चाहिए प्लस BEd और यहाँ पे STET का पेपर 2 आप क्वालिफाई किए होने चाहिए, तभी आप 11 से 12 तक के टीचर बन सकते हैं। तो ये आपको क्वालिफिकेशन बता दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके पे की। अगर आप 1 से 5 तक के टीचर बनते हैं तो आपका सैलरी रहेगा 40,000 पर मंथ। वहीं अगर आप 6 से 8 तक के टीचर बनते हैं, यानी 6 क्लास से 8 क्लास तक के टीचर बनते हैं तो आपका 45,000 रुपया पर मंथ इसमें सैलरी रहने वाला है। वहीं अगर आप 9 से 10 तक के टीचर बनते हैं तो आपका 50,000 रहेगा, और अगर आप 11 से 12 तक के टीचर बनते हैं तो आपका 52,000 रुपया पर मंथ सैलरी रहने वाला है। तो काफ़ी शानदार सैलरी है और पदों की संख्या भी इसमें काफ़ी शानदार निकाला गया है। बात करें अप्लाई फीस की, यानी एप्लीकेशन फीस की बात करें तो इसमें अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं, अगर आप SC ST हैं, जनरल है या फिर कोई भी कैटेगरी से हैं तो आपका यहाँ पे फीस लगने वाला है मात्र 100 रुपया। सभी के लिए यहाँ पे फीस बराबर लगने वाला है, 100 रुपया इसमें फीस लगने वाला है। और अगर बात करें एज लिमिट की तो इसमें जो आपका एज काउंट किया जाएगा वो किया जाएगा 1/8/2025 से, यानी 1 अगस्त 2025 से इसमें आपका एज काउंट किया जाएगा। इसका मतलब है कि 1/8/2025 तक आपका मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 37 वर्ष होना चाहिए। और अगर आप 9 से 12 तक के टीचर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका एज लिमिट रहने वाला है 21 वर्ष से 40 वर्ष, यानी अगर आपका एज 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच है तो ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और ये अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो इसमें आपको एज में छूट भी देखने को मिलेगा, जैसे SC ST को 5 वर्ष का छूट, OBC को 3 वर्ष का और PWD को 10 वर्ष का छूट मिलने वाला है। तो अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की तो इसमें आपका होगा रिटन एग्जाम होगा आपका ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है MCQ टाइप का, यानी आपका एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिया जाएगा और किसी एक में आपको टिक करके आना होगा, और इसमें आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है क्योंकि इसमें आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है। वहीं बात करें अगर इसके सिलेबस की तो अगर आप 1 से 5 तक के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपका लैंग्वेज से 30 सवाल और उसके बाद जनरल स्टडीज से 120 सवाल रहने वाला है। उसके बाद अगर आप 6 से 12 तक के टीचर बनते हैं तो उसके लिए जो आपका सिलेबस रहने वाला है वो रहने वाला है लैंग्वेज से 30 सवाल, जनरल स्टडीज से 40 सवाल और उसके बाद आपका रिलेटेड सब्जेक्ट यानी जिस भी सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं उससे आपका 80 सवाल रहने वाला है। अगर टोटल क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का रहने वाला है, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का देखने को मिल जाएगा। टाइम की अगर बात करें तो 2 घंटे 30 मिनट का इसमें आपको टाइम दिया जाएगा। और अगर बात करें इसका जो अप्लाई है वो कब से स्टार्ट होगा, तो इसका अप्लाई इसी मंथ से स्टार्ट होने वाला है, सितंबर मंथ से इसका अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे एग्जाम का भी डेट अनाउंस कर दिया गया है, तो आपका जो एग्जाम होने वाला है वो होने वाला है 16 दिसंबर से 19 दिसंबर तक आपका एग्जाम
होने वाला है और रिजल्ट भी आपका कब आएगा ये भी बता दिया गया है। तो इसमें जो आपका रिजल्ट आएगा वो आएगा 20 से 24 जनवरी यानी 2026 में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और बात करें अगर इसमें जॉब लोकेशन की और एग्जाम सेंटर की, तो जॉब लोकेशन और एग्जाम सेंटर दोनों ही आपका बिहार में रहने वाला है, क्योंकि ये वैकेंसी बिहार में निकाली गई है और इसको सभी स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई करते हैं तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा और इसमें आपको एज में छूट देखने को नहीं मिलेगा। तो जैसे ही इसका अप्लाई डेट स्टार्ट होता है तो आपको अप्लाई का लिंक और नोटिफिकेशन का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको सभी बातें समझ में आ गई होगी। अगर अब भी आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। हमारी टीम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी तरह से कोशिश करेगी। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की वैकेंसी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।